नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। हम शास्त्रीय प्रथम वर्ष के साहित्य प्रथम पत्र को पढ़ रहे थे, जिसमें अलंकार को हम पढ़ रहे थे। कुवलयानंद नामक पुस्तक है अप्यय दीक्षित की, जिसमें अलंकारों को हम पढ़ रहे थे। प्रथम भाग में हम 1 से 4 अलंकार पढ़ चुके हैं, जिसमें उपमा अलंकार, अनन्वय अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार और प्रतीप अलंकार। अब आगे जो हमारा अलंकार है वो है रूपक अलंकार। रूपक अर्थात किसी एक वस्तु पर दूसरी चीज का आरोप कर देना, उसे कहते हैं रूपक। रूपक का अभिप्राय साहित्य दर्पण अनुसार अगर आप देखेंगे या नाट्य शास्त्र अनुसार देखेंगे तो रूपक को नाटक में भी माना गया है। जो नाटक आदि जो है वो रूपक के भेद भी माने गए हैं। तो रूपक का ने रूपक को कहा, रूपक अर्थात किसी एक चीज पर दूसरी चीज का आरोप कर देना। जैसे कि यहाँ पर पीछे सफेद कलर की दीवार है, उस पर इस बोर्ड का, ये जो बोर्ड है इसका आरोप कर दिया, तो इसके पीछे की जो दीवार है वो आपको नहीं दिख रही। उसी प्रकार से अभिनय आदि में भी होता है कि किसी एक पात्र पर दूसरे पात्र का आरोप कर दिया तो उसका जो व्यक्तिगत स्वरूप है वो बदल जाएगा। जैसे कि कोई रामायण में राम का अभिनय कर रहा है तो व्यक्तिगत रूप से वो कुछ और है, लेकिन जब अभिनय कर रहा है वो राम का, तो राम के पात्र के द्वारा ही वो लोगों को रंजित कर रहा है, मनोरंजित कर रहा है, न कि स्वयं के द्वारा। तो इस प्रकार से उसे रूपक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसका रूपक का लक्षण देखिए। विषयप्य भेदाद्रुप्य रंजनम विषयस्य यत् रूपकम तद आधिक्य न्यूनत्वानुभूतो भी। कहा विषय और विषयी दो शब्दों में मैंने प्रयोग किया। जहां पहले आप प्रयोग कर रहे थे उपमान और उपमेय, उस उपमान और उपमेय को इन्होंने यहाँ पर दूसरा नाम और दे दिया, विषय और विषयी। विषय अर्थात उपमेय, विषयी अर्थात उपमान। तो यहाँ कहा कि जहाँ विषय का विषय में अभेद पूर्वक ताद्रुप्य वर्णन किया जाए या विषय का विषय से रंजन किया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। समझ लीजिए कैसे। जब विषय का विषयी अर्थात उपमेय का उपमान में अभेद पूर्वक ताद्रुप्य दिखाया जाए, अभेद अर्थात जिसमें कोई भेद ना हो। किसी को देखा और हमने देखकर कह दिया कि ये तो कृष्ण है, वास्तविक रूप से वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण का किसी ने, छोटा सा कोई बच्चा है, उसने कृष्ण की वेशभूषा पहन ली, उसके जैसे बांसुरी ले ली हाथ में, और आपने उसको देखकर कहा ये तो कृष्ण है, तो ये कहने मात्र से आपके शब्द का अभिप्राय तो ये हुआ कि यही कृष्ण है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये कृष्ण तो नहीं है। ये कोई छोटा सा बालक है जिसने कृष्ण की वेशभूषा पहन ली, कृष्ण जैसा मेकअप कर लिया, हाथ में बांसुरी ले ली, तो आपने कहा ये तो कृष्ण है। लेकिन जो आपने जो संवाद कहा, आपने जो वाक्य कहा, इसमें विभेद है, अभेद है, कोई भेद नहीं है। तो यही क्या हुआ, विषय कौन था, वो बच्चा, और विषयी कौन था, वो कृष्ण। लेकिन आपने इस विषय पर उस विषय का ताद्रुप्य कर दिया, आरोप कर दिया, और वहां पर उसको अभेद कर दिया। अभेद अर्थात जहां पर कोई भेद ना दिखे, तो आपने उसको कह दिया। अगर ये कहते हैं कि कृष्ण जैसा है तब तो यहाँ पर अभेद होता, लेकिन आपने कहा नहीं ये तो कृष्ण है, तो वहां पर अभेद हो गया। अभेद होने से इसको कह दिया रूपक अलंकार। या फिर विषय का विषयी, विषय जो उपमान है उसका विषयी के द्वारा ही रंजन हो। कोई व्यक्ति है और वो किसी दूसरे पात्र का अभिनय कर रहा है, जिस पात्र का अभिनय कर रहा है उस अभिनय के द्वारा लोगों को मनोरंजित किया जा रहा है। तो जिस पात्र का अभिनय कर रहा है, उपमेय जिस उपमान के द्वारा लोगों का रंजन कर रहा है, वह भी रूपक होगा, क्योंकि वो स्वयं साक्षात रूप में नहीं कर रहा, बल्कि वो उस दूसरे पात्र का अभिनय करके
लोगों को रंजित कर रहा है, इसलिए वहां उसको भी रूपक मान लिया जाएगा। सामान्य रूप से आप समझिए कि विषय और विषयी में जब अभेद हो, कोई भेद ना हो, तो उसे रूपक कहेंगे। या फिर विषय उपमेय जो है वो उपमान के रूप में आकर के लोगों को मनोरंजित करे या लोगों को आह्लादित करे, लोगों को प्रसन्नचित करे या लोगों को रस प्रदान करे, तो वो क्या होगा? वो आपका रूपक अलंकार होगा। उदाहरण इनमें दिया, अयम ही दुर्जटि साक्षात्येन दग्धाः पुरक्षणात् अयमास्ते विना शंभोः तास्तृतीयकं विलोचनम्। अयम ही धुर्जटि, धुर्जटि अर्थात शिव शंकर। तो कहा ये साक्षात धुर्जटि है, जिन्होंने क्षण भर में पुर अर्थात शत्रु नगर को, शत्रु का जो नगर है उस पुर को जला दिया। अब यहाँ पर साक्षात शिव है ऐसा कहा, स्वयं शिव तो वहां नहीं था, लेकिन कोई राजा था, और उस राजा ने जिस प्रकार से शिव अपने तीसरे नेत्र को खोल करके क्षण भर में ही सभी सृष्टि को विनाश कर सकते हैं, वैसे ही उस राजा ने क्या किया? क्षण भर में ही अपने शत्रु नगर को, शत्रुपुर को जला करके राख कर दिया। तो उसको इसमें कहा कि अयम ही धुर्जटि, ये साक्षात धुर्जटि, धुर्जटि अर्थात शंकर है, जिसने क्षण भर में, जिसने क्षणार्ध अर्थात एक क्षण में ही सामने वाले जो शत्रु नगर है उसको जला करके राख कर दिया। लेकिन तृतीय नेत्र से रहित शिव है। अयम आस्ते विना शंभु, ये है शिव, लेकिन कैसा? शंभु तृतीयकम विलोचनम, बिना उसके बिना है, किसके बिना? तृतीय नेत्र के बिना ही इसने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर जो धुर्जटि शब्द का प्रयोग किया, वो धुर्जटि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? उस राजा के लिए हुआ। लेकिन अभेद कहा, ये नहीं कहा कि धुर्जटि इव नृपः। अगर ऐसा कह देते कि धुर्जटि इव नृपः, तब तो ये उपमा अलंकार हो जाता कि उसके जैसा वाला राजा ने ऐसा कर्म किया। शिव जैसे दिखने वाले राजा ने या शिव के समान वाले राजा ने शत्रुओं का नगर को जला दिया। लेकिन ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा कि अयम ही धुर्जटि, ये धुर्जटि है जिसने शत्रु के नगर का विनाश कर दिया। और कैसा? जिसके तीसरा नेत्र जो है विहीन है, अर्थात तीसरे नेत्र से जो विहीन है। अब यहाँ पर ये जो रूपक अलंकार है, इसके भेद भी इन्होंने बताए। आधिक्य न्यून के हिसाब से, जहाँ पर अधिकता होगी और जहाँ पर न्यूनता होगी, उसके हिसाब से भी इनमें विभेद किए जाएंगे। रूपक अलंकार में कहीं कहीं पर अधिकता पाई जाएगी और कहीं कहीं पर न्यूनता की प्रतीति होगी। जैसे कि अनुभव रूप में अभेद रूपक होगा, फिर न्यूनत्व रूप में अभेद रूप होगा, फिर आधिक्य रूप में अभेद रूप होगा। वैसे अनुभव रूप में तादृक्य रूपक होगा, फिर न्यूनत्व रूप में तादृक्य रूपक होगा, और फिर आधिक्य रूप में। जब अनुभव होगा अर्थात जहाँ पर समस्थिति होगी, न्यून होगा अर्थात विषय और या विषय में न्यूनता स्थापित की जाएगी, या आधिक्य होगा तो विषय से विषयी अधिकता को प्राप्त करेगा तब। इस प्रकार से इसमें इसका बताया रूपक के लिए। रूपक को समझ लीजिए कि रूपक किसी चीज पर दूसरी चीज का आरोप कर देना, विषय का विषयी पर आरोप हो जाना, जो उपमेय है उसका उपमान पर। तो वह जब विषय है उस पर उपमान जो है, जो आपका उपमेय है उसके उपमान का आरोप हो गया, तो वो हो गया आपका रूपक अलंकार। सामान्य रूप से अगर आप समझें तो आप रामायण आदि महाभारत आदि देखते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि राम के चरित्र का वर्णन स्वयं जो रामानंद सागर ने रामायण लिखी, रामायण का दृश्य उन्होंने दिखाया, धारावाहिक जो आया उसमें दिखाया कि राम का पात्र जो कर रहा है वो स्वयं तो राम नहीं है, वो स्वयं एक अभिनेता है जिसका नाम है अरुण गोविंद। लेकिन वह जब उस धारावाहिक में काम कर रहा है तो वो राम के रूप में, तो उसको कहा अयम तो राम, ये तो राम है।
अभी अगर आप अयोध्या जाएंगे तो वहां पर जाकर देखेंगे तो जो अरुण गोविंद जो अभिनेता है उसके राम के स्वरूप में प्रतिमाएं वहां पर बिकती हैं। जो आप तस्वीर घर में लगाते हैं भगवान राम की, तो वहां अयोध्या में आज भी उस अभिनेता की तस्वीर को राम के स्वरूप में लोग खरीदते हैं और अपने घरों में उसको लगा करके पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उस रूपक का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने स्वयं उसको ही राम मान लिया। जैसा जैसा राम के बारे में सुना था, जैसा जैसा राम के बारे में पढ़ा था, वैसा सब स्वरूप इसमें हमने पाया, इसलिए कहा अयम तु रामः, ये तो राम है, ऐसा मान लिया। जबकि व्यक्तिगत रूप से उसकी पहचान अलग है, लेकिन उस पर जो अरुण गोविंद है वो वहां पर उपमेय है और उपमान जो है वो राम है। अब उपमान ने इस उपमेय पर इतना आरोप स्थापित कर दिया, ताद्रुप्य इतना स्थापित कर दिया कि उसमें भेद करना संभव नहीं है, वो अभेद है, और इसीलिए उसको क्या मान लिया? राम मान लिया। और राम मान लिया से वो क्या हो गया? ताद्रुप्य हो गया, अर्थात रूपक अलंकार हो गया। अब आगे अलंकार है आपका छठा अलंकार परिणाम अलंकार। परिणामः क्रियार्थश्चेद् विषये विषयात्मना प्रसन्नेन दृग्त्वेन वीक्षते मदिरेक्षणा। जहां विषय के रूप में ही क्रिया की सिद्धि कर सके, जहां पर विषय अर्थात उपमान विषय के रूप में, विषय अर्थात उपमेय के रूप में ही क्रिया की सिद्धि कर सके, वहां पर परिणाम अलंकार होगा। विषय से आप समझ जाएं, विषय अर्थात उपमेय, विषय अर्थात उपमान। तो विषय अर्थात उपमान से उपमेय के रूप में, उपमान उपमेय के रूप में जब क्रिया की सिद्धि कर दे तो उसे कहेंगे परिणाम अलंकार। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, मदिरेक्षणा प्रसन्न नेत्र कमलों से देखती है। तो यहाँ पर नेत्र कमल शब्द का जो प्रयोग किया, देखिए नेत्र अलग शब्द है, कमल अलग शब्द है। नेत्र यहाँ पर उपमेय है और कमल यहाँ पर उपमान है, लेकिन उपमान का उपमेय के साथ, उपमान अर्थात कमल का नेत्र के साथ क्रिया सिद्धि कर देना यहाँ पर परिणाम अलंकार हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कमल से देखना संभव नहीं है, नेत्र से देखना संभव है लेकिन कमल से देखना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आरोपित रूप करने के द्वारा, नेत्र कमल शब्द का प्रयोग करने के द्वारा यहाँ पर नेत्र कमल कहने से वो परिणाम अलंकार की प्रतिरक्षण करा दी कि मदिरेक्षणा प्रसन्न नेत्र कमलों से, क्योंकि प्रसन्न शब्द जो है वो नेत्र का भी सूचक है और कमल का भी सूचक है। कमल भी खिलता है अर्थात प्रसन्न है, और नेत्र भी खुलती हैं अर्थात प्रसन्न मुद्रा में है। ऐसा मानने से, उसका वो सादृश्य धर्म मानने से यहाँ पर उसको कर दिया कि नेत्र कमल के दोनों में सादृश्यता जो दिखी, उस सादृश्यता के द्वारा इनको नेत्र कमल कहते हैं। नेत्र जैसा कमल नहीं, नेत्र कमल। तो यहाँ पर जो क्रिया सिद्धि हुई, जो कार्य व्यापार हुआ, उस कार्य व्यापार को मदिरेक्षणा को बताया कि मदिरेक्षणा जो है वो नेत्र पर कमल को आरोपित कर दिया। और नेत्र कमल का साधारण धर्म प्रसन्न होना, और परंच उपमान स्वयं वीक्ष, जो उपमान है कमल जो है वो स्वयं तो वीक्ष नहीं है, इसलिए क्रिया सिद्धि तो उससे हो नहीं सकती। तो क्रिया सिद्धि करने के लिए उसे उपमान विषय रूप में परिणत होना है, इसलिए यहाँ पर परिणाम अलंकार की प्रतीति इन्होंने करा दी। तो इसमें और इससे पहले वाले में इतना ही अंतर है कि पहले रूपक कहा, रूपक में कहा आरोप होना, और इसमें कहा कि ऐसा आरोप होना जो उस उपमान के द्वारा ही उपमेय की क्रिया सिद्धि हो जाए, दोनों में साधारण धर्म को देख करके, क्योंकि प्रसन्न चित्त मुद्रा दोनों की है, उस धर्म को देख करके नेत्र कमल शब्द का यहाँ पर प्रयोग करके उस कार्य की सिद्धि करवा दी। आगे आपका आता है उल्लेख अलंकार। बहुभिः बहुधो उल्लेखादस्य उल्लेखः इष्यते, स्त्रीभिः कामो अर्थभिः स्वद्रुः कालः शत्रुवृक्षिः सः। उल्लेख
जहाँ पर उल्लेख किया जाए, अर्थात एक ही वर्ण वस्तु को बहुतों से संबंध होने के कारण या बहुतों के द्वारा बहुत से ढंग से उल्लेख किया जाए तो उसे कहेंगे उल्लेख अलंकार। वस्तु एक है लेकिन उसका अलग अलग ढंग से या अलग अलग के संबंध से उसका जब विश्लेषण किया जाए, उदाहरण दिया जाए तो उसे यहाँ कह देंगे उल्लेख अलंकार। उदाहरण भी दिया आपको, जैसे वह राजा, यहाँ पर कहा सह, सह अर्थात वह राजा कैसा है, स्त्रियों के द्वारा कामदेव स्वरूप में, जो स्त्रियां हैं उसको कामदेव स्वरूप में मानती हैं, अर्थात उससे प्रेम करना चाहती हैं, याचकों के द्वारा, और याचकों के लिए वो कल्प वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष जिससे कुछ भी मांगे वो मिल जाए ऐसा, और शत्रुओं के द्वारा काल के रूप में है, अर्थात शत्रु उससे भयभीत रहते हैं। ऐसा यहाँ पर राजा एक है लेकिन उसका अलग अलग संबंधों में अलग अलग अर्थ दिखा। जब स्त्रियों ने देखा तो उसको कामदेव स्वरूप में देखा, अर्थात उससे प्रेम करने की चाह उनके अंदर जागी। लेकिन किसी याचक ने देखा तो याचक देख करके उससे कुछ मांगने के, अर्थात उसको कल्प वृक्ष स्वरूप, अर्थात कुछ भी मांगो जो मिल जाए ऐसे स्वरूप में उन याचकों ने देखा। और तीसरा जब शत्रुओं ने देखा तो शत्रुओं ने उसको काल स्वरूप समझा, अर्थात उससे भयभीत होने वाला अपने आप को समझा। तो चीज एक है, राजा एक है, व्यक्ति एक है, लेकिन अनेकों के साथ उसका जब संबंध कराया तो वो अलग अलग के लिए अलग तरीके से उसका प्रस्तुत कराया तो हो जाएगा उल्लेख अलंकार। आप साधारण रूप से भी कहीं देख सकते हैं, एक ही व्यक्ति होता है, वो घर में अपने बच्चों के लिए पिता की भूमिका में होगा, अपनी पत्नी के सामने वो एक पति की भूमिका में है, अपने भाई बहनों के सामने वो एक भाई की भूमिका में है, ऑफिस में जाएगा तो एक कर्मचारी की भूमिका में है, देश सेवा के लिए जाएगा तो एक देश सेवार्थी के रूप में है। अर्थात व्यक्ति एक है लेकिन जब अलग अलग जगह जाएगा या अलग अलग ढंग से उसका जब प्रयोग होगा या अलग लोगों के साथ संबंध दिखाया जाएगा तो उसका परिवर्तित रूप वहाँ दिखता जाएगा। जिस प्रकार से वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा वो अपने बच्चों के साथ नहीं रहेगा, जिस प्रकार से वो अपने कार्यालय में रहेगा उस प्रकार से व्यवहार वो अपने घर में नहीं करेगा। तो व्यक्ति एक है लेकिन वहाँ उसका अलग रूप, यहाँ इसका अलग रूप, यही है उल्लेख अलंकार की विशेषता। अब इसके बाद आपके आता है अलंकार स्मृति, भ्रांति और संदेह अलंकार। स्मृति होना, भ्रांति होना और संदेह होना, तीन अलंकार आपको एक साथ आपको दिखा रहे हैं, तीनों के उदाहरण आपको दिखाते जाएंगे। स्मृति होना अर्थात याददाश्त, भ्रांति होना अर्थात कंफ्यूजन होना, विस्मय होना, और संदेह अर्थात आपको संदेह होना, शक हो जाना कि यहाँ पर ऐसा संभव है। तो यहाँ पर कहा स्यात् स्मृति भ्रांति संदेहश्च अलंकार कृतित्रयम्, तीनों को एक साथ यहाँ पर बताया जा रहा है। पंकजम पश्चातः कांतामुकम में गाहते मनः, अयम प्रमत्तमधु तन्मुखम वेति पंकजम, पंकजम वा सुधांशु वेत्यस्माकं तु न निर्णयः। यहाँ स्मृति, भ्रांति और संदेह अलंकार का निरूपण किया। जो किसी वस्तु को देखकर किसी अन्य वस्तु का स्मरण आ जाए, आप कहीं गए, उस वृत्तांत को सुन करके या उस दृश्य को देख करके आपको कहीं और का दृश्य याद आ जाए, उसे कहा स्मृति अलंकार। किसी अन्य का स्मरण हो वहाँ स्मृति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाए, रज्जु में सर्प का आरोप हो जाए, अर्थात आपके पैरों के सामने कोई रस्सी पड़ी थी, अंधेरे में आप उस रस्सी से टकरा, आपको एकदम से सांप का आभास हो गया, तो वो क्या, और आपको एकदम से डर लगा, तो वो क्या हुई, आपको भ्रांति हुई, आपने उस रस्सी को सांप समझ लिया, तो रज्जु में सर्प का आरोप कर दिया, तो वो वहाँ पर भ्रांति हुई आपको। और एक वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान, परंतु ज्ञान निश्चित न हो पाना संदेह अलंकार। तो यहाँ पर एक आपने देखा किसी वस्तु का ज्ञान हुआ
लेकिन वो ज्ञान आपका संभव नहीं है। आपने कहीं दूर एक बहुत थोड़ा सा उजाला देखा और उजाला देख करके आपने सोचा कि ये जो उजाला है वहाँ उस घर के दीपक का है, उस घर में कोई दीपक जल रहा है, वहाँ से उजाला आ रहा है, लेकिन आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उसका ही उजाला है। ये आपको संदेह हुआ। अगर निश्चित कह देंगे तो आपको विश्वास हो गया, लेकिन आपने कोई चीज़ के बारे में सुना या कोई चीज़ देखी, लेकिन आप आभास तो हुआ कि हाँ ये वैसा होना चाहिए, लेकिन आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते, तो वहाँ पर आपको क्या है? संदेह है। स्मृति अर्थात जहाँ पर आपको कोई प्रसंग देख करके, कोई वस्तु देख करके किसी और की या किसी और स्थान का याद आ जाना, स्मृति अलंकार होगा। भ्रांति होगा जब किसी चीज से किसी दूसरी चीज का आभास आपको होने लग जाए, भ्रांति हो जाए, आपने कुछ देखा सामने और एकदम से आपको लगा नहीं ये तो नहीं वो था, ये भ्रांति होगी। और संदेह अलंकार में जहां पर आप निश्चितता को प्राप्त नहीं कर पाते, वो हो गया संदेह अलंकार। अब यहाँ पर इन्होंने आपके लिए उदाहरण भी दिए। पंकजम पश्चातः कांतामुखम में गाहते मना। पंकजम पश्चात, पंकज को देख करके, पंकज अर्थात कमल को देख करके जो नायक था, नायक ने देखा कमल को, कमल को देखते ही उसके मन में स्मरण हुआ अपनी प्रेमिका का, अपनी जो प्रेमिका या अपनी जो पत्नी है उसका स्मरण उसे हो गया। तो उसे कहा कि पंकजम पश्चाता, पंकज को देख करके कांता मुखम में गाहते मना, मेरे मन में उस कांता का जो मुख है वो मेरे सामने आ गया, उसकी मुझे याद दिला दी। कोई प्रसंग आपने सामने देखा और उस प्रसंग को देख करके उस अपनी प्रेमिका की, अपनी पत्नी की याद आपको आ गई, तो वहां पर क्या हुआ? स्मृति अलंकार हुआ। तो उसी को कहा पंकजम पश्चात कांता मुखम, कांता अर्थात प्रेमिका अथवा पत्नी का स्मरण हो जाना। दूसरा कहा अयम प्रमत्तम मधुप त्वन्मुखम वेति पंकजम। तो दूसरा उसने कहा भ्रांति हो गई, तो उसने कहा प्रमत्त भोरे, तुम्हारे मुख को कमल समझता है। अब जो भंवरा है, भंवरा किसी पुष्प पर बैठता है शहद चुनने के लिए, भंवरा वहाँ भ्रमण कर रहा है और वो भंवरा क्या चाहता है? भंवरा ने समझा कि ये उसका मुख है, किसी कांता का, किसी प्रेयसी का मुख है और वो बैठा कमल पर है भंवरा। भंवरे को भ्रांति हो गई ये वो मुख है, जबकि है क्या? वहां पर कमल है। अयम प्रमत्ता, ये मुख है मधुप, मधुप अर्थात भंवरा। त्वन् मुखम वेति पंकजम, तुम्हारे मुख को पंकज समझ रहा है, मतलब इस पंकज में भी तुम्हारे मुख का आभास ये समझ रहा है। तो इसको क्या हो रही है? यहाँ पर भ्रांति हो रही है। तीसरा कहा पंकजम वा सुधांशो वेत्यस्माकं तु न निर्णय, ये पंकज है या त्वन्मुखम या तुम्हारा मुख है, या पंकज है या सुधांशु है, तदस्माकं तु न निर्णय। अब उसको जब संदेह हुआ तो कहा ये कमल है या चंद्रमा, हम लोग निर्णय नहीं कर पा रहे। ये कमल, कमल श्वेत दिख रहा है और उस कमल में और चंद्रमा में वो भेद नहीं कर पा रहा कि कमल है या चंद्रमा है। कमल पानी में खिलता है, चंद्रमा आकाश में उगता है। आकाश में जहाँ चंद्रमा उगता है वहाँ पर भी पूरा नीला आकाश होता है तो चंद्रमा दिखता है। कमल जहाँ खिलता है वहाँ पर पानी होता है, वो भी नीला होता है। तो उसको उस जिस प्रकार से आकाश को देख रहा है उसी प्रकार उस कमल को वहाँ उस पानी में देख करके उसको संदेह हो गया कि कमल है या चंद्रमा है, ऐसा उसको संदेह हुआ। तो तीनों अलंकार, तीन अलंकारों के तीनों उदाहरण आपको यहाँ दे दिए। पहले इनके बारे में समझा दिया आपको कि किस प्रकार से होगा स्मृति अलंकार, जहां पर आपको कुछ एक वस्तु देख करके किसी दूसरे की याद आ जाए, वो होगा स्मृति अलंकार। भ्रांति होगा किसी एक चीज में आपको दूसरी चीज की भ्रांति हो गई। तीसरा हुआ कि आप कंफ्यूजन में है, आप पहचान नहीं पा रहे कि ये वस्तुतः क्या चीज है, निश्चय नहीं ले पा रहे कि ये ऐसा है या वो है, इसका निश्चय आप नहीं कर पाए, तो वो हो गया आपका भ्रांति अलंकार। तो स्मृति, भ्रांति और संदेह अलंकार, इस प्रकार आपके ये तीन अलंकारों को यहाँ पर बताया इन्होंने। अब कहा आगे अपहृति अलंकार।
अपन्नुति अलंकार के लिए बताया शुद्धापन्नुति स्या आरव पार्थो धर्म निहन्व नायम सुधांशु किम तर्हि व्योम गंगा सरोवरम। अब अपन्नुति अलंकार कहा तो उसके उसके उसमें पहले कहा शुद्ध अपन्नुति का लक्षण कहा। अपन्नुति अलंकार में पहले आपको शुद्ध अपन्नुति के बारे में बताया, तो उसमें कहा जहाँ प्रकृत वस्तु के धर्म का गोपन करके अप्रकृत वस्तु का उस पर आरोप किया जाए। जैसे यह चंद्रमा नहीं तो क्या है, आकाश गंगा का कमल। किसी एक चीज आपके सामने है और उसको देख करके कहा, उसका जो धर्म है उसका गोपन कर दिया और कहा यह चंद्रमा नहीं, जो प्रकृत वस्तु है उसके धर्म का गोपन करके। प्रकृत वस्तु आपके सामने चंद्रमा आपको दिख रहा है, लेकिन आपने उस पे अप्रकृत वस्तु का आरोप कर दिया कि चंद्रमा आपको दिख रहा है, आपने कहा ये चंद्रमा नहीं है, ये आकाश गंगा का कमल है। आकाश रूपी जो गंगा है, मैंने आपको बताया जिस प्रकार से पानी में कमल खिलता है वैसे चंद्रमा भी आकाश में रहता है। तो कमल के पीछे और चंद्रमा के पीछे जो नीला नीला दिखता है उसमें सादृश्यता होती है। इसीलिए किसी ने कहा चंद्रमा को देख करके चंद्रमा नहीं है, ये आकाश गंगा में खिलने वाला कमल है। जैसे नीचे पानी में खिलता है कमल, उसी प्रकार से वहां आकाश गंगा में खिलने वाला ये कमल है। ऐसा इन्होंने कहा शुद्धापन्नुति में। नायम सुधांशु किम तर्हि, ये क्या सुधांशु नहीं है, सुधांशु अर्थात चंद्रमा नहीं है, तो व्योम गंगा सरोवर। पहले प्रश्न किया कि क्या ये सुधांशु नहीं है, सुधांशु नहीं है तो क्या ये व्योम गंगा में खिलने वाला कमल है, ऐसा उन्होंने वहां पर इसका वर्णन किया। दूसरा इसमें कहा हेतु अपन्नुति, स एव युक्ति पूर्वश्चेद उच्यते हेतु अपन्नुति। नेन्दुस्त्रीवो न निश्चर्कः सिंधोरोवास्त्य उपस्थितः। अब कहा यदि पूर्वोक्त जो कहा अपन्नुति जब युक्तिपूर्ण होता है, जब कोई तर्कपूर्ण उसको कहा जाए तो हेतु अपन्नुति हो जाएगा। ये कहा यह चंद्रमा नहीं है क्योंकि चंद्रमा तीव्र नहीं होता, यह सूर्य भी नहीं है क्योंकि सूर्य रात में नहीं होता, तो ये सागर में उठा हुआ क्या है, वडवानल। अब देखा सागर में से लहरें उठ रही हैं, वडवानल अर्थात लहरें जो उठ रही हैं उनको देख करके फिर उसने कहा जहां पर उसको निश्चित अर्थ में तर्कपूर्ण कह सके उस बात को, तो कहा नेन्दुस्त्रीवो निश्चर्कः, ये इंदु, इंदु अर्थात चंद्रमा नहीं है क्योंकि चंद्रमा जो है इतनी तीव्र गति वाला नहीं होता। दूसरा कहा निश्चर अर्कः न अर्कः, और ये सूर्य भी नहीं है क्योंकि सूर्य रात में नहीं होता। न निशार्थे अर्थात जो निशा में हो वो चंद्रमा होगा, सूर्य कभी रात को नहीं उगता। तो नैन्दु ये इंदु नहीं है क्योंकि तीव्र नहीं है, और नश्चर्कः, और ये अर्क, अर्क अर्थात सूर्य भी नहीं है क्योंकि सूर्य रात को नहीं होता। तो फिर क्या कहा सिंधोराव्यप्यम उपस्थितः, तो ये जो सिंदूर की अवाप्ता, अवाप्ता मतलब जो उसकी प्रतीति है अर्थात उसकी जो लहरें हैं वो वडवानल है। अर्थात जो इससे पहले शुद्धापन्नुति किया उसमें तो उन्होंने एक प्रश्न सा खड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ पर उसको पूर्वोक्त को युक्तिपूर्ण कर दिया, उस अपन्नुति को युक्तिपूर्ण कर दिया इन्होंने, तो हो जाएगा हेतु अपन्नुति अर्थात कारण से बता दिया कि चंद्रमा तीव्र नहीं होता क्योंकि वो जो समुद्र का लहरें जो आ रही है वो तीव्र गति से आ रही है, तो चंद्रमा होता तो इस तरह से तीव्र नहीं होता। सूर्य भी नहीं है, क्यों, क्योंकि सूर्य रात को नहीं होता, तो ये क्या है, समुद्र की उठने वाली लहरें वडवानल है। ऐसा इन्होंने अपन्नुति अलंकार को कर दिया। उसके बाद में कहा यहाँ पर पर्यास्त अपन्नुति। पर्यास्त अपन्नुति में कहा इन्होंने अन्यत्र तस्यारोपार्थ पर्यस्तापन्नुति सह नायम सुधांशु किम तर्हि सुधांशु प्रेयसी मुखम। अब यह कहा प्रकृत वस्तु का निषेध कर उसी प्रकृत का अन्यत अप्रकृत से आरोप किया जाए तो वहां पर पर्यस्त
आपके सामने कुछ प्रस्तुत है, लेकिन उस प्रस्तुत विषय का आपने निषेध कर दिया और उस प्रस्तुत का किसी अन्यत्र अप्रस्तुत जो है, अप्रकृत जो है, उससे आरोप कर दिया, तो वो यहाँ हो जाएगा पर्यास्त अपन्नति। जैसे कि यहाँ पर कहा, किसी को दिखाया, चंद्रमा को दिखाकर कहा यह चंद्रमा नहीं है, नायम सुधांशु किम तरह, ये सुधांशु नहीं है। किसी को दिखाया चंद्रमा और कहा नायम सुधांशु किम तरह, तो क्या है, चंद्र में चंद्रत्व का फिर चंद्रमा क्या है, तो कहा चंद्रमा वस्तुतः प्रिया का मुख एव है, अर्थात नायम सुधांशु, यह सुधांशु नहीं है, तो क्या हुआ, ये चंद्रमा जो है कैसा है, उसके मुख के समान है, अर्थात ये मुख है, किसका मुख, उस प्रेयसी का मुख, प्रिया का मुख स्वरूप है। तो इसके बाद कहा भ्रांत अपन्नुति। अब भ्रांत अपन्नुति में कहा भ्रांत अपन्नुतिरस्य शंकायां भ्रांति वारणे तापम करोति सोत्कंपम ज्वरः किन्न सखी स्मरः। अब भ्रांति अपन्नुति, जैसे अपन ने अभी एक पढ़ा था भ्रांति अलंकार, वैसे यहाँ पर है भ्रांति अपन्नुति। तो भ्रांति अपन्नुति के लिए कहा जहाँ किसी वस्तु में किसी अन्य व्यक्ति को अन्य वस्तु की भ्रांति हो तथा उस भ्रांति का पुनः निराकरण किया जाए, वहां पर भ्रांति अपन्नुति हो जाएगी। किसी को देखा और किसी वस्तु में किसी अन्य व्यक्ति को, आपने कोई वस्तु देखी और आपको उससे देख करके भ्रांति उत्पन्न हो गई और मेरे द्वारा उस भ्रांति का निराकरण कर दिया गया, तो वो क्या हो गया, भ्रांति अपन्नुति। पहले भ्रांति उत्पन्न हुई, आपने कुछ देखा, उसे देख करके आपको शंका हुई कि ये क्या है, भ्रांति उत्पन्न है कि सांप है कि रस्सी है, और मैंने आकर के उसका सिद्ध कर दिया कि सांप नहीं, ये रस्सी है, क्योंकि सांप में होता तो भाग जाता, रस्सी है इसलिए पड़ी। इस प्रकार से मैंने आपकी शंका का निवारण कर दिया, तो वो हो जाएगा भ्रांति अपन्नुति। जैसे कहा तापम करोति सोत्कंपम, जो कंपन के साथ ताप कर रहा है, किसी का शरीर देखा तो उसके रोमावली पूरी खड़ी हो रही है और शरीर कंपन कर रहा है, तो उसे देख कर कहा तापम करोति, ये तप रहा है और कंपन कर रहा है, तो क्या ये ज्वर नहीं है, तो कहा कि ये ज्वर नहीं है, तो क्या है, यह तो कामदेव का असर है, अर्थात नहीं सके, यह तो कामदेव है। ऐसा करके उसकी भ्रांति को दूर किया। भ्रांति क्या हुई, शरीर में गर्माहट हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, उसे देख करके किसी ने कहा, कंपन करते किसी ने कहा कि ये तुम कंपन करते हो, तुम्हें ज्वर है अर्थात बुखार है, तो उसने कहा नहीं सखी, ये तो यह तो कामदेव है, कामदेव अर्थात मेरे अंदर कामुक्त क्रियाओं का प्रचलन हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसके कारण मेरे शरीर में ऐसी रोमावलियां जो है वो स्फुरित हो रही है। ऐसा उन्होंने वहां पर बताया। इसके बाद आता है आपका छेका अपन्नुति। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका इस अपन्नुति अलंकार का ही अगला भेद है, 11वां अलंकार है आपका अपन्नुति अलंकार। इसका छेका अपन्नुति जो अगला है उसे पढ़ेंगे। इसके बाद में एक अपन्नुति और आएगी, अपन्नुति का एक भेद और आएगा, उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।